Exercise 3.3 question number first. Write the following number in expanded form. Expanded form आप 4th, 5th, 6th लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है. एकदम इजी है, आपको कुछ नहीं करना होता. आपके पास जितने भी डिजिट है, जो भी आपको नंबर्स दे रखा, उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाना होता है. उसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म. जैसे देखिए, आपके पास एक नंबर दे रखा है 279404. तो इसको आपको एक्सपेंड करना है. तो एक्सपेंड कैसे करेंगे? देखिए, 2 एज इट इज़ लिखेंगे. उसके बाद इसके जितने भी डिजिट है उतनी 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0. इसके बाद 7 है, 7 एज इट इज़, और 7 के बाद जितने डिजिट है उतनी ही 0. उसके बाद 9, 9 के बाद जितने डिजिट उतनी 0. 4 के बाद जितने डिजिट, अच्छा 0 आता है तो भी आप 0 लिखेंगे, और 0 के बाद जितने डिजिट हैं उतने ही. और उसके बाद 4, और 4 के बाद कुछ नहीं है तो 4 के साथ आप 4 को आप एज इट इज़ छोड़ देंगे. उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे आप? 2 एज इट इज़, 1, 2, 3, 4, 5. तो इसको आप क्या करेंगे? उतनी 0 के साथ 1 लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सेम यही नंबर आएगा. उसके बाद ऐसे ही सेम 7 के साथ जितनी 0 है उतनी 0 1 के साथ लगा के उसको मल्टीप्लाई, फिर 9 के साथ, 4 के साथ, और फिर 0 के साथ. 0 के साथ भी 0 है तो 1 के साथ 0 लगाएंगे, कितना? 10. बस ये इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको इतना ही करना है, इसको ऐसे ही एक्सपेंड करना है. अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 के बाद कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इसके बाद कितनी 0 लगाएंगे? 6, 0. फिर यहाँ से ऐसे 0, 0 सेम. फिर 6 के बाद 3 डिजिट है तो 3, 0. 1 के बाद 2, 9 के बाद 1, और 4 एज इट इज़. उसके बाद इसको यहाँ से सोल्व करेंगे. 3 इंटू कितनी 0 थी? 6. तो इसको 6, 0 लगाकर इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर सेम 0 के साथ, फिर 6 के साथ, 1 के साथ. सभी क्वेश्चन इसके जितने भी पार्ट हैं वो ऐसे ही एक्सपेंड होंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अपोजिट करके दिखाना है. इसमें आपको सिंपल नंबर दे रखा था, आपने ऐसे उसको सोल्व किया और उसके बाद ये किया है. तो ऐसे ही सेम इस तरीके से करके दिखाना है. देखिए, 8 इंटू 10 की पावर 4, यानी 10 के साथ कितनी 0, 4, 0. 1 के साथ तो 1, 2, 3, 4. उसके बाद 6 इंटू 10 के पावर 3, तो 10 के तो कितनी 0, 3, 0. यहाँ 2 है तो 2, 0. 1 है तो 1, 0. अच्छा, 10 की पावर 0 का मतलब क्या है? किसी भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 होगी तो क्या देगा आपको? 1. तो 5 इंटू 1. उसके बाद आप इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे. उसके बाद 6 के साथ करेंगे तो 6000. 0 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, फिर 40, फिर 5. तो इसको यहाँ से ऐड करके लिख देंगे, और ऐड करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा? हमारा आंसर. उसके बाद इसके जितने भी पार्ट है वो सेम एज इट इज़ हैं, बस कुछ नहीं करना आपको, ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 एक अलग कॉन्सेप्ट है जो आप अभी 7th में ही पढ़ेंगे. आपने ये लोअर क्लासेस में नहीं पढ़ रखा. तो ये क्या है? आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? कोई भी आपको नंबर्स दे रखा है उसको उसकी, जैसे अब हमने लास्ट क्वेश्चन किया था तो उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में था, लेकिन क्या था? 10 की पावर दे रखी थी. तो इस तरह इसकी क्या है? हमें पावर में लिखना है. तो 5 इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो इसको कैसे करेंगे? 5 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 7. उसी तरह अगला क्वेश्चन करेंगे. 7 इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 7 की इंटू 10 की पावर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, इसमें क्या है? हमने जो फर्स्ट दोनों पार्ट किए हैं, दोनों नंबर्स में क्या था? सिर्फ एक डिजिट है, बाकी क्या सभी जीरोज़ हैं हमारे पास. इसमें क्या है? इसमें आपके पास पीछे भी क्या है? नंबर्स हैं. तो इस क्वेश्चन को करने का एक अलग क्या होगा? तरीका होगा.
वो क्या होगा कि इसमें आपको पॉइंट लगा के इसको सोल्व करना पड़ेगा। आप 10 की पावर तो दिखाएंगे, लेकिन क्या है लास्ट में आपके पास जो है वो 0 नहीं है। इस नंबर्स के बाद फर्स्ट डिजिट के बाद सभी नंबर क्या है, 0 नहीं है। तो आपको इसको कैसे सोल्व करना होगा, देखिए इसको कैसे करेंगे आप। 3 के बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे 9 0 8 7 8, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या 10 की पावर में दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। ये क्यों किया, क्योंकि देखिए अगर आप इसको 10 की पावर 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बाई में आप क्या लिखेंगे, अगर इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटा देंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सेम नंबर आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसलिए इसको ऐसे सोल्व करना है कि फर्स्ट डिजिट को छोड़कर क्या फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे और जितने डिजिट है उतनी ही 10 की पावर लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, लेकिन इसको सिर्फ क्या स्टेटमेंट में दे रखा है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। डिस्टेंस दे रखी है अर्थ और मून की मीटर्स में, काफ़ी बड़ी डिस्टेंस दे रखी है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 384 एज इट इज़ और कितनी ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है, हमने क्या कहा, सिर्फ फर्स्ट डिजिट को छोड़कर हम बाकी डिजिट के लिए क्या यूज़ करते हैं, 0। तो 3.84 बाई में पॉइंट लगाया तो बाई में क्या आएगा, 100 पॉइंट हटाने के। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पॉइंट लगाया, पॉइंट तो तभी हटेगा, तब हम इसको 100 से अपनी तरफ से हम कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पॉइंट लगाया तो हमें जितने डिजिट के बाद यहाँ से पॉइंट लगाया है उतनी ही 0 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से इनको काउंट कर लेते, 3.84 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 8। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सेम ऐसे ही एज इट इज़ होंगे। ये जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।